आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो है ऑफिस की मोहब्बत और खून की कहानी। विलो क्रॉसिंग की 20वीं मंजिल पर सारा, एक मेहनती सहायक प्रबंधक, और रिचर्ड, उसके रहस्यमय बॉस, के बीच का माहौल गंभीर था। ऑफिस का हर कोना उनकी अनकही भावनाओं का गवाह बन रहा था। हर नजर, हर छुन और हर खामोशी में एक अजीब सी तड़प थी। सारा का दिल रिचर्ड की ओर खिंचता था, जबकि रिचर्ड की गहरी आंखों में एक अज्ञात तड़प थी। सारा ने देखा कि रिचर्ड अक्सर उसे काम में मदद करने के बहाने करीब आते थे। हर बार जब वह उसे छूते, सारा का दिल तेजी से धड़कने लगता। लेकिन यह सब केवल एक खेल था जो ऑफिस के माहौल में व्यस्तता के बीच छिपा हुआ था। एक शाम, जब सारा देर तक काम कर रही थी, रिचर्ड ने ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक दी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उन्होंने पूछा। सारा ने सहमति में सिर हिलाया। रिचर्ड ने उसके पास आकर कहा, तुम्हारा काम बहुत प्रभावशाली है। उसकी आंखों में एक चमक थी जिसने सारा को गहराई से प्रभावित किया। अचानक रिचर्ड का हाथ उसके हाथ पर आ गया। तुम्हें पता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सारा की सांसें थम गईं। उसने महसूस किया कि यह क्षण उनके बीच की दूरी को मिटा सकता है। लेकिन तभी ऑफिस का फोन बज उठा और सारा ने तुरंत अपनी आंखें झुका लीं। कुछ दिनों बाद सारा को एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाना था। रिचर्ड ने उसे रोकते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? यह महत्वपूर्ण है। सारा ने हामी भर दी। वे दोनों एक साथ यात्रा करने लगे और रास्ते में रिचर्ड ने सारा से अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात की। मैं तुमसे ज्यादा गहरे स्तर पर जुड़ना चाहता हूँ। सारा का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। लेकिन तभी अचानक उनकी कार एक सुनसान सड़क पर रुक गई। रिचर्ड ने कहा, कुछ गलत हो गया है। उन्होंने कार से बाहर जाकर देखा और अचानक एक अंधेरा साया उनके पास आया। एक आदमी ने रिचर्ड को पकड़ लिया और कहा, तुम्हारी कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है। सारा ने देखा कि रिचर्ड की आंखों में एक डर था। तुम क्या चाहते हो? रिचर्ड ने पूछा। तुम्हें सच्चाई जानने की जरूरत है, वह आदमी बोला, और तभी उसने एक चाकू निकाल लिया। सारा की चीख निकल गई, लेकिन रिचर्ड ने उसे बचाते हुए कहा, चलो यहाँ से भागो। दोनों ने तुरंत कार की ओर दौड़ लगाई। रिचर्ड ने कार को स्टार्ट किया और तेजी से वहां से निकल गए। लेकिन उस पल ने उनके रिश्ते को पूरी तरह से बदल दिया। सड़क पर वापस आते ही सारा ने रिचर्ड से कहा, क्या हो रहा है? हमें पुलिस को बताना चाहिए। रिचर्ड ने कहा, नहीं, ऐसा करना खतरे से भरा है। हमें पहले सच्चाई जाननी होगी। उस रात वे एक साथ बैठकर काम करने लगे। सारा ने रिचर्ड की आंखों में देखा और महसूस किया कि यह खतरा उन्हें और करीब ला रहा था। अगले कुछ दिनों में वे दोनों मिलकर कंपनी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे। सारा को पता चला कि कंपनी में वित्तीय अनियमितताएं हो रही थी। हमें इस बारे में किसी को बताना होगा, उसने कहा। लेकिन रिचर्ड ने कहा, यदि हमने गलत कदम उठाया तो हमें नुकसान हो सकता है। हमें पहले योजना बनानी होगी। उनके बीच की तनाव और बढ़ गई, लेकिन उनका प्यार और भी गहरा हो गया। एक रात जब वे दोनों ऑफिस में अकेले थे, उन्होंने तय किया कि वे सब कुछ जानने के लिए वहां से बाहर निकलेंगे। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, उन्हें फिर से वही आदमी मिला। तुम नहीं भाग सकते, वह बोला। सारा और रिचर्ड ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक साथ खड़े हो गए। हम तुम्हें नहीं डरने देंगे, रिचर्ड ने कहा। लेकिन उस आदमी ने चाकू निकाल लिया। सारा ने रिचर्ड का हाथ पकड़ा और कहा, हम एक साथ हैं। वो आदमी उनकी ओर बढ़ा, लेकिन रिचर्ड ने उसे धक्का दिया। एक घमंड की स्थिति में रिचर्ड ने उसे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन उस आदमी ने अचानक रिचर्ड को चाकू से वार किया। सारा की चीख निकल गई। नहीं, उसने कहा, और तुरंत रिचर्ड की ओर दौड़ी। उसने देखा कि रिचर्ड को चोट लग गई थी। सारा ने उस आदमी से संघर्ष किया और उसे धक्का देकर रिचर्ड को बचाने की कोशिश की। हमें पुलिस को बुलाना होगा, सारा ने कहा। रिचर्ड ने कहा, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें खुद को बचाना होगा। उन्होंने किसी तरह उस आदमी को दूर किया और वहां से भागने में सफल रहे। घर पहुंचकर सारा ने रिचर्ड की जांच की। तुम ठीक हो? उसने पूछा। रिचर्ड ने कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन हमें इसे खत्म करना होगा। उन्होंने एक दूसरे के हाथों को पकड़ा और महसूस किया कि उनका प्यार अब एक अलग स्तर पर पहुंच चुका था। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक योजना बनाई। वे कंपनी के मालिक के पास जाकर सभी सच्चाइयों को उजागर करने का फैसला करते हैं।
हमें सब कुछ स्पष्ट करना होगा, सारा ने कहा। रिचर्ड ने सहमति में सिर हिलाया। जब वे मालिक के पास पहुंचे, उन्होंने सबूत पेश किए। मालिक ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया और जांच का आदेश दिया। सारा और रिचर्ड को लगा कि उन्होंने सही कदम उठाया है। आखिरकार सारा और रिचर्ड ने अपने रिश्ते को एक नया नाम दिया। वे एक दूसरे के साथ खड़े रहे और एक दूसरे का समर्थन किया। अब उनका रिश्ता केवल एक शारीरिक आकर्षण नहीं था। वे एक दूसरे के साथ जीवन के हर पहलू को साझा करने लगे। उनकी कहानी अब केवल एक ऑफिस की मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एक संघर्ष और जीत की कहानी बन गई थी। इस तरह सारा और रिचर्ड ने न केवल अपने प्यार को पाया, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े रहकर कठिनाइयों का सामना किया। उनका रिश्ता अब और भी मजबूत और गहरा हो गया था। यह एक नई शुरुआत थी, जहां उन्होंने एक दूसरे को समझा और एक दूसरे के लिए खड़े रहे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका हर एक लाइक और शेयर हमारे लिए मोटिवेशन है।